नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर स्टॉक स्पाइस जेट लिमिटेड की। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो अराउंड 70.8 रुपीज़ का है। इसका जो मार्केट कैप है वो 4846 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट है जो कि है अराउंड 6740 करोड़। इसे हम ज़रूर आगे डिस्कस करेंगे। इसकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, 51.1% की। ROCE -36.6% का है, यानी कंपनी का जो ROC है वो बहुत ही बुरा है इन्वेस्टर्स के लिए। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो वो लगभग 0% का है, यानी कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। स्पाइसजेट लिमिटेड की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि स्पाइसजेट लिमिटेड का बिजनेस क्या है उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको पता नहीं कि स्पाइसजेट लिमिटेड क्या करती है, ये आपको पढ़कर आप वीडियो को पॉज कर इसे पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हम आगे स्पाइसजेट लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल एनालिसिस, इसके चार्ट एनालिसिस। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अगर आप स्पाइसजेट लिमिटेड के इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रा भी स्किप करके ना देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पाइसजेट स्टॉक रोज 12% ऑन फ्राइडे ऑन इट्स CMD Ajay Singh and BZB Airways Private Limited have jointly submitted a bid for crisis hit Go First Airline। तो स्पाइसजेट स्टॉक का प्राइस 12% से भी बढ़ गया था फ्राइडे के दिन, जहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने मिली कि BZB एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ मिलकर स्पाइसजेट लिमिटेड ने एक बिड की है गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हमें स्पाइसजेट का प्राइस बहुत ही ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है। The collaboration is anticipated to generate synergies between the two carriers, leading to improved cost management, revenue growth and a strengthened market position। तो इस डील के साथ जो BZB एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उससे इस कंपनी का कोलैबोरेशन और भी बढ़ जाएगा, जहाँ पर कई सारे एडवांटेजेस स्पाइसजेट को होंगे, जैसे कि इम्प्रूव्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रेंथेंड मार्केट पोजीशन एक्सेट्रा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील होने वाली है स्पाइसजेट के लिए। इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें हमें थोड़े चेंजेस देखने मिल रहे हैं। आइए उस चेंजेस को समझते हैं। सितंबर 2023 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 55.2% की थी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है इस स्टॉक में, जो कि है अराउंड 0.33% की। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बिल्कुल ही ना के बराबर है और बाकी की होल्डिंग 44.3% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब देख लेते हैं इसकी दिसंबर की होल्डिंग, जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.1% की है, यानी 4% तक प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0.86% की है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सेम ही है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर हमें प्रमोटर होल्डिंग कम होते हुए देखने मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। हालांकि अभी का क्वार्टरली रिजल्ट यानी दिसंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन इसके पहले के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। मार्च 2023 में इसका जो सेल्स था वो काफ़ी बढ़िया था, 2145 करोड़। जून में यही सेल्स हमें कम होते हुए देखने मिला, 2004 करोड़। सितंबर में 1429 करोड़। हालांकि यहाँ पर हमें सेल्स थोड़ा कम होते हुए देखने मिल रहा है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। मार्च 2023 में कंपनी लगभग ब्रेक इवन पे थी, जहां पर कंपनी को 6 करोड़ का लॉस हुआ है। जून में कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी, 198 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। और सितंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा लॉस कंपनी को देखने मिल रहा है, जो कि है अराउंड -449 करोड़ का। तो इसके जो फंडामेंटल्स है वो अभी के लिए तो थोड़े वीक लग रहे हैं। इसके अगर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ की बात करें तो वो भी नेगेटिव में चल रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में भी हमें नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। इसके पिछले ट्रेडिंग डे में हमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने मिला, जहां पर प्राइस 11% तक बढ़ गया था। हालांकि इसके पिछले दिन की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने मिला था। वीकली एवरेज की बात करें तो 84 लाख का है, जो कि बहुत ही कम है और मंथली एवरेज भी कम है। हालांकि ये स्टॉक अभी ज़्यादा फोकस में आ गया है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में
कंपनी ने 84.64% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब ध्यान से देखें तो सितंबर 2023 के बाद और जनवरी 2024 के पहले यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा साइडवेज जोन देखने मिल रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट लेकर एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने मिली। वैसे ही अगर अभी के प्रेजेंट की बात करें तो जो 59 से लेकर 69 रुपीज़ का सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे ज़रूर स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्स की तरफ। हालांकि कंपनी के कॉन्स भी या नेगेटिव्स भी हमें ज़रूर जानने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव्स के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो बहुत ही कम है। प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है 5% से, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 2.72% का है पिछले 5 सालों में, बहुत ही कम है। प्रमोटर्स की 38.8% की होल्डिंग प्लेज्ड है, ये भी बहुत ही बुरी खबर है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार। और अगर अर्निंग्स की बात करें तो उसमें भी 1419 करोड़ के अदर इनकम हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइसजेट कंपनी की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।